आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। राम जानकी मार्ग पर मैल चौराहा के पास गोवंश से लदे पिकअप को पुलिस ने पकड़ लिया। तस्कर गोवंश को बिहार के रास्ते बंगाल ले जा रहे थे। पुलिस को देख पिकअप छोड़कर तस्कर भाग निकले। पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार थाने के एसआई अंकित सिंह पुलिस कर्मियों के साथ राम जानकी मार्ग पर मैल चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बरहज की तरफ से पिकअप आते दिखी। पुलिस को देखकर चौराहे से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे पिकअप खड़ी करके तस्कर भाग गए। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर थाने लेकर चली गई। तलाशी लेने पर उसमें लदे 6 गोवंश के पैर और मुंह रस्सी से बंधे थे। पुलिस ने उन्हें मुक्त कराया। थाना अध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि छुड़ाए गए गोवंश को गौशाला भिजवा दिया गया है। पिकअप को जब्त करके वाहन स्वामी पर केस दर्ज कर लिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई होलकर जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा देवरिया क्लब टाउन हॉल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के सम्मान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष माननीय अलका सिंह द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विजय लक्ष्मी गौतम, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती स्मिता चंद, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि द्वारा रानी लक्ष्मीबाई होलकर के जीवन, आदर्शों एवं उनके समाज सेवा के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मुख्य वक्ता श्रीमती स्मिता चंद ने अपने वक्तव्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज के सर्वांगीण विकास का आधार बनाते हुए इस दिशा में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने अपने संबोधन में रानी अहिल्याबाई होलकर के विचारों को आज की पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी और महिला सशक्तिकरण को प्रशासन की प्राथमिकताओं में एक बताया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी, सफाई निरीक्षक श्रद्धानंद, राज प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य नीरज शुक्ला एवं प्रधानाचार्य नलिनी सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक यादवेश कुमार यादव, मनीष कुमार श्रीवास्तव, राजन सिंह सहित इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय एवं शिशु मंदिर मंटेश्वरी स्कूल देवरिया के शिक्षकगण, बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्त्रियां, नगर पालिका परिषद के समस्त कर्मचारी एवं सफाई नायक गण की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के प्रति सम्मान, स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं सामाजिक सहभागिता का सशक्त संदेश दिया गया। देवरिया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर के भीखमपुर रोड स्थित एक मैरिज हॉल में संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, मगर कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन कर पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन गया। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान पुरुषों ने मिलकर बनाया है। जिला अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल रोशन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार राष्ट्र निर्माण का काम किया है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती से संविधान की रक्षा के लिए खड़ा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि देश को आजादी दिलाने में पार्टी के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पुलिस लाइन में सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ विभिन्न योग मुद्राओं और प्राणायाम का अभ्यास किया। एसपी ने स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। योगाभ्यास के उपरांत एसपी विक्रांत वीर ने पुलिस लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने आवासीय भवनों की स्थिति का जायजा लिया। मेष व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। शास्त्रागार और परिवहन शाखा की कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की गई।
बैरक और प्रशिक्षण कक्ष की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। निर्माणाधीन भवनों की प्रगति भी देखी गई। देवरिया में जमीनी विवाद में मारपीट हो गई। भाजपा नेता संजय राव और उनके समर्थकों ने अभिषेक राव के घर में घुसकर मारपीट की। परिवार के सदस्यों और महिलाओं पर हमला किया गया। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बौड़िया अनंत का है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। फरसा और लाठी डंडों से लोगों को मारा पीटा गया है। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ भी की है। पीड़ित अभिषेक राव का आरोप है कि भाजपा नेता अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर उनके घर को हड़पना चाहते हैं। अभिषेक राव ने सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी विक्रांत वीर के प्रयासों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में भाजपा नेता संजय राव की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। देवरिया में भाजपा जिलाध्यक्ष की नियुक्त नहीं होने के संगठन की गतिविधियां रुकी हुई हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी के कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। वर्तमान जिलाध्यक्ष पर लगे आरोपों की शिकायतें दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच चुकी हैं। जिले के दो प्रमुख नेता अपने परिवार के लिए विधानसभा टिकट सुरक्षित करने को अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष चाह रहे हैं। देवरिया में जातीय समीकरण भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। जिले में ब्राह्मण, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और ठाकुर समुदाय का प्रतिनिधित्व है। पार्टी के लिए इन सभी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल साबित हो रहा है। लोकसभा में सलेमपुर सीट की हार ने पार्टी को झटका दिया है। 3 विधानसभा सीटों पर कम अंतर से मिली जात ने संगठन की कमजोरियों को सामने ला दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहरी नेताओं की गुटबाजी संगठन को कमजोर कर रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है। विवादों का समय रहते समाधान न होने से आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। सलाहाबाद में एक जमीनी विवाद ने एक व्यापारी की जान ले ली। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी 35 वर्षीय अजीत शाह अपने किराए के मकान में फंदे से लटके मिले। अजीत अपनी पत्नी रानी देवी और 2 बच्चियों के साथ सलाहाबाद में रहते थे। अजीत सलेमपुर में संस्कृत पाठशाला के पास मोबाइल की दुकान चलाते थे। 1.5 साल पहले उन्होंने सलाहाबाद में जमीन खरीदी थी। परिजनों का आरोप है कि जमीन विक्रेता भूषण यादव लगातार पैसों की मांग कर रहा था। अजीत पहले ही लाखों रुपए चुका चुके थे। जमीन पर कब्जा न मिलने और विक्रेता के दबाव से वे तनाव में रहते थे। बाजार से लौटने के बाद अजीत ने आराम करने की बात कहकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी रानी ने जब उन्हें आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अजीत फंदे से लटके मिले। पड़ोसियों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। जमीन विक्रेता भूषण यादव ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जमीन का पूरा भुगतान हो चुका था। पुलिस मोबाइल डेटा जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बरहज और सोनूघाट मार्ग पर एक दुखद घटना सामने आई है। घटना में कमांडर जीप ने एक बाइक सवार युवक राहुल उर्फ पप्पू मदेसिया को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद घर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना घटी है। पुलिस ने जीप को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे भलुनी पेट्रोल पंप के सामने कमांडर जीप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वह पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे। पेट्रोल भरवाने के बाद घर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटी है। जीप को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज में कार नहीं मिलने पर गला दबाकर जान लेने की कोशिश की है। आरोप है कि पहले पति समेत ससुराल वालों ने मिलकर मारा पीटा, फिर गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। इससे विवाहिता बेहोश हो गई थी। होश में आने पर जब उसने मायके फोन कर भाई को बुलाया तो ससुराल वाले मायके जाने से रोकने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को भाई के साथ मायके भेजा।
इलाज कराकर लौटी विवाहिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जहां तक मौसम का हाल कहें तो गर्मी में गला बार बार सूख जाता है। हम कहीं बाहर निकलते हैं या किसी काम से गए हों तो तुरंत बोतल पानी खरीद कर प्यास बुझा लेते हैं। हमें लगता है कि बोतल पानी शुद्ध है, इससे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर अब सावधान हो जाइए, क्योंकि बंद बोतल का पानी पीने से भी स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। यूपी के कई शहरों में बोतल बंद पानी की जांच के दौरान इकोलाई बैक्टीरिया पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिले की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न पानी के प्लांटों से 6 नमूने जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में सभी नमूने पास हो गए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसे हानिकारक मानते हुए बोतल बंद पानी को उच्च जोखिम वाली कैटेगरी में रखा है। बीआरडी कॉलेज के रसायन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ ने बताया कि बाजार में बिना जांच के पानी की बंद बोतलें बेची जा रही हैं, जिनमें से सारे मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण इकाई पानी कहां से भरती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि वह नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है तो वहां के पानी में माइक्रोबैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। निर्माण इकाइयां यदि टीडीएस बढ़ा होता है तो उसका टीडीएस कम कर देती हैं, मगर बड़ी कंपनियां टीडीएस संतुलित करने के बाद उस पानी को यूवी चैम्बर से गुजारती है। यूवी चैम्बर से गुजरते समय हाई टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी से पानी में मौजूद माइक्रोबैक्टीरिया नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद यह पानी पीने योग्य हो जाता है। यूवी चैम्बर महंगा होने के कारण लोकल कंपनियां यूवी चैम्बर न लगाकर केवल टीडीएस कम करके पानी को बोतल और पाउच में पैक करके बाजार में उतार देती है। यही पानी पीने से लोगों की सेहत खराब हो जाती है। रामपुर कारखाना में नवनिर्मित मकान की वायरिंग का काम पूरा करने के बाद मेन लाइन से जोड़ते समय बिजली मिस्त्री करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। पीएससी डुमरी से डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए युवक के शव को घर लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार गुदरी बाजार निवासी 21 वर्षीय आदित्य मदेसिया बिजली मिस्त्री था। वह 2-3 अन्य कामगारों के साथ रामपुर कारखाना के धूस मोहल्ले में एक शख्स के यहाँ वायरिंग कर रहा था। वायरिंग का काम पूरा होने के बाद चेक करने के लिए वह मेन लाइन से जोड़ने लगा। इस दौरान करंट की चपेट में आ गया था। पिता अजय गुजरात में एक कंपनी में काम करते हैं। इकलौते पुत्र आदित्य की मौत की जानकारी मिलते ही वह तुरंत घर के लिए निकल पड़े हैं। अब खबर आ रही है भागलपुर से। पत्नी की ससुराल से विदाई न होने पर युवक ने भागलपुर पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी। मछुआरों ने उसकी जान बचाकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर युवक को सौंप दिया। आपको बता दें कि बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के तिरनही खिजीरपुर गांव निवासी 30 वर्षीय दीपक कुमार की शादी खोखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है। पत्नी की विदाई कराने युवक ससुराल आया। ससुराल के लोगों ने विदाई करने से इनकार कर दिया। युवक आहत होकर शाम को भागलपुर पुल पर पहुंचा और नदी में छलांग लगा दी। मछली पकड़ रहे मछुआरों ने युवक को छलांग लगाते देख लिया और नाव से उसे बचा लिया। इसके बाद भागलपुर पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को साथ ले गए और परिजनों को सूचना दी। कुछ देर बाद परिजन भी वहां पहुंच गए और युवक को साथ ले गए। थाना प्रभारी कंचन राय ने बताया है कि युवक ने नदी में छलांग लगाई थी। फिलहाल अब वह ठीक है। मरुआडीह थाना क्षेत्र के बालकुआं गांव के पास मार्ग दुर्घटना में घायल 55 वर्षीय प्रेम प्रकाश उर्फ गांजू राव की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। घर वाले शव को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार बालकुआं गांव के प्रेम प्रकाश उर्फ गाजू राव 4 अप्रैल को साइकिल से गेहूं पिसवाने पिपरा दौला कदम चौराहे पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार ने साइकिल में ठोकर मार दी। इससे प्रेम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। इतने दिनों बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घर वाले लोग शव को लेकर थाने आए थे। पोस्टमार्टम कराया गया है। हादसे के बाद केस दर्ज हुआ था। बरियारपुर धुसवा स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए एक बाइक सवार को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद सहित 5 लोगों पर
केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बरुआडीह निवासी दिनेश प्रजापति बाइक में पेट्रोल भरवाने धुसवा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। वहां कुछ लोगों से साइड लेने को लेकर कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते करीब 5 की संख्या में लोग गाली देते हुए मारपीट कर उसे घायल कर दिए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इसके बाद पीड़ित ने मिथुन, गोविंद, आशीष व 2 अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसओ देवेंद्र कुमार मौर्य ने बताया है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला व सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला व सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार में संबंध पराविधिक स्वयं सेवकों को कारागार लीगल क्लिनिक के प्रपत्रों को व्यवस्थित करने हेतु निर्देशित व कारागार में लघु अपराधों में निरुद्ध बंदियों तथा बृहद बंदियों व असाध्य रूप से बीमार बंदियों को विधिक सहायता व महिला बंदियों के साथ हो रहे बच्चों हेतु दूध की व्यवस्था मानक के अनुसार भोजन देने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव के द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं जैसे कि निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, परिजनों से विधि अनुसार बात करने के बारे में प्रत्येक बैरकों में व्यक्तिगत मिलकर सुना गया। सचिव ने जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए जेल के बंदियों के विधिक अधिकार का हनन न हो, इस पर जोर देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता व विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर है। शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी श्री ब्रिजराज सिंह यादव अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एस्पिरेशनल ब्लॉक गौरी बाजार के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रत्युष पांडे, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण श्री अखिल आनंद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। नोडल अधिकारियों ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित एस्पिरेशनल ब्लॉक के विकासात्मक मानकों पर आधारित कार्यों की समीक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचे की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक पैरामीटर में सुधार हेतु विभागीय समन्वय के साथ साथ समयबद्ध ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुदृढ़ता, पोषण स्तर में सुधार, स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, डिजिटल लर्निंग की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्राविधान के अनुसार एवं वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक बाह्य निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, मशीनों की स्थिति, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था एवं अभिलेखों के रख रखाव की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मशीनों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें और निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। यातायात पुलिस देवरिया द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की गई व नियमों का पालन न करने वालों का MV एक्ट में चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया श्री गुलाब सिंह द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर क्षेत्र में अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वालों व 3 सवारी वाहन चलाने वालों के विरुद्ध MV एक्ट में कार्रवाई की गई तथा मालवीय रोड पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों का भी चालान किया गया। इसमें 156 वाहनों का ई-चालान किया गया तथा 2 वाहन को सीज किया गया और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। इस कार्रवाई में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है, दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलती है। वाहन चालकों को यह संदेश दिया जाता है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे
एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अवर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सलेमपुर पुलिस गिरोहबंद निवारण अधिकार में वांछित चल रहे अभियुक्त राकेश मिश्रा पुत्र टंडन मिश्रा निवासी कौडिया मिश्र थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को मुखबिर की सूचना पर कौडिया मिश्र प्राइमरी विद्यालय के पास से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।